कैंपस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी संस्था में जो कि विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं इंडो ग्लोबल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अभीपुर न्यू चंडीगढ़। लेट सुखदेव कुमार सिंगला जी जो कि इसके चेयरमैन थे, उनके द्वारा लगाया गया एक छोटा सा पौधा आज एक घना छांदार पेड़ का रूप धारण कर चुका है। वह सिंगला परिवार इन कॉलेजेस की तरक्की के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जानी मानी विद्यक संस्था जहां दूर दूर से विद्यार्थी विद्या का दान हासिल करने आते हैं और यहां विद्या का दान हासिल कर न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपना नाम बना रहे हैं। हमारी टीम ने प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोमिला कौशल जी से बातचीत की, जो कि बहुत ही मेहनती इंसान है। वह अपने अनथक मेहनत से इस संस्था को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की तरफ अग्रसर कर रही हैं। हमारी टीम ने उनसे बातचीत की, जिन्होंने हमें इंडो ग्लोबल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो आइए चलते हैं इंडो ग्लोबल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अभीपुर न्यू चंडीगढ़। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं विद्या की दानी वो संस्था जिन्होंने बहुत लंबे समय से इनिशिएटिव लिया है कि हमने पंजाब में वही चीज़ें जो लोग यहाँ से जाकर शिमला पढ़ते थे, सोलन पढ़ते थे, वही खुशबुएँ इस एरिया में इन्होंने तब शुरू की। और आज हम देख सकते हैं कि एक ब्रांड है सिंगला सर, उनकी फैमिली जो लगे हुए हैं, जिनके सारी ज़िंदगी इन कैंपस को दी है। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ से लिया वो यहीं के ऊपर ही बच्चों की आगे पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं इंडो ग्लोबल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल मैडम प्रोमिला जी के साथ। मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि आपका भी 17 साल का जो है यूनियन हो चुका है और आपने भी नहीं पीछे कभी मुड़कर देखा जब आपने स्टार्ट किया सिंगला सर के साथ। क्या कहना चाहेंगे कि वो विजनरी थे और बेटे हैं जो उन्हीं के पद चिन्हों के ऊपर चल रहे हैं। मैडम हैं, उन्होंने भी उनके लगाए हर बूटे को शानदार पेड़ का रूप धारण करवाया है। क्या कहना चाहेंगे? शिवालिक्स फुटहिल्स के में इंडो ग्लोबल कॉलेजेस इज़ ए वंडरफुल इंस्टीट्यूशन। 2003 में ये इस्टेब्लिश हुआ था एंड एवर सिंस दैट देयर इज़ नो गोइंग बैक। हमारी मैनेजमेंट उनका विजन है just to create holistic development of the students. बच्चों की overall development के लिए we aim at the programs और इसी with this vision in our mind we want that the student should be studying and coming up as group as world class leaders. Madam, as far as this college is concerned where we are sitting now, what will say कि इस कॉलेज में हमारे पास ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चे +2 से निकल रहे हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर निकल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं जिनके साथ आप जाते ही मार्केट में अपने आप को रोजी रोटी के ऊपर डाल सकते हैं? कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस पे है, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, and now a recently opened colleges of pharmacy. Now all these courses they cater to the variety of the interests of the students. और डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जिसमें कि हम सिविल और डिप्लोमा मैकेनिकल ऑफ़र करते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि जब हमारे बच्चे यहाँ पर एक एजुकेशनल प्रोफाइल तैयार अपना करके कंप्लीट करके एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके मार्केट में जाते हैं तो दे आर वेल प्लेस्ड। सारे कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं दे गेट पिक्ड अप बाय रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस वेरी फास्ट। मैडम, हम हैं अभीपुर में और यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं हिमाचल से, यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं राजस्थान से, यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं हरियाणा से, यहाँ दूर दूर से स्टूडेंट आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये ऐसे पॉसिबल हुआ? मेरे पास आपकी इस बात का एक इतना आसान और स्पष्ट आंसर है कि बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव गॉट एक्सीलेंट लैब्स, ए ग्रेट कैंपस एंड बिकॉज द स्टूडेंट्स दे नो that they will be getting a quality education here, that prompts the student to come to the campus. Or word of mouth say we get the students from all parts of the northern India. I mean pan India students come here and they get very satisfied with the courses that we offer and with the
educational courses that we take up and the way they are conducted, the student is enjoying the stay in the campus. There are hostels here. We have more than 700 students staying on the hostel. There are separate hostels, boys के लिए अलग है, girls के लिए अलग है. Wi-Fi campus है, great library, great learning opportunities, great placement opportunities. So all this attracts the student. बच्चे को यही चाहिए होता है और पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत सेटिस्फैक्शन होती है कि उनका बच्चा बाहर जाने की बजाय it is studying in an institution which gives them everything for the holistic development. मैडम, जैसे ये कॉलेजेस वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे उसका फिजिकल हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, काउंसलिंग की बात करें हम लोग, जैसे यहाँ के स्टूडेंट की पर्सनैलिटी अलग होती है, उनको हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर एम्फसाइज करते हैं. क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चा हमारे कैंपस से निकलता है उसका पता चलता है कि ये इंडो ग्लोबल का जो है प्रोडक्ट? आजकल जो सीनिक एनवायरनमेंट है इन एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत फ़र्क हो गया है. गॉन आर द डेज जबकि सिर्फ एक बुकिश पढ़ाई इनफ होती थी. आजकल हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज लेना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर देयर. वी हैव गॉट ए प्लेटफॉर्म वेयर द स्टूडेंट, जो कि उनकी हिडन टैलेंट होती है, उनको हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट इननेट होता है और उनको एक मौका चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ताकि उनकी पूरी पर्सनालिटी उभर के निकल सके. तो अपार्ट फ्रॉम गिविंग क्वालिटी एजुकेशन, वी गिव ए प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि बच्चा अपनी उन हिडन टैलेंट्स को एक्सपोज कर सकता है और उनको आगे बढ़ा भी सकता है. I am giving you an example. हमारे यहाँ पे लमे function is it's an annual feature. Mosaic function is an annual feature. जहाँ पर के cultural programs बच्चे take up करते हैं, जिससे कि उनको एक platform मिलता है how to express themselves, how to communicate with others. Group activities, sports is a annual function. हमारे यहाँ पर we have got an NSS units. All the 3 units of NSS PTU के हमारे कॉलेज में हैं, जिससे कि बच्चे को सर्विस बिफोर सेल्फ का भी एक संदेश हम देते हैं. और वंस द स्टूडेंट लिव्स हियर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, बाय द टाइम वो बच्चा बाहर जाता है वो पूरे तरीके से कंप्लीटली परिपक्व होके निकलता है, सो दैट ही कैन बी अ गुड who can face the challenges of life in a great way and is a good citizen and can really perform the duties, challenges जो भी उसके रास्ते में आते हैं in the best possible way. +2 के जो है रिजल्ट अभी डिक्लेयर होने वाले हैं और उन सभी बच्चों को जो पंजाब से हैं, जो हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, एक बार आकर आप हमारे साइट को भी विजिट कर सकते हैं इंडो ग्लोबल के. आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी हमारा बहुत ज़्यादा जो डाटा है वहाँ पड़ा हुआ है. क्या कहना चाहेंगे कि मैडम, मॉडर्न इरा वाला जो है ये कॉलेज है और इसमें हम लोग हर नई, जैसे आपने एविएशन की कोर्स की बात करी है, अभी जैसे जो पैरामेडिकल कोर्सेज आ रहे हैं और उनमें भी हम लोग वैरायटी ला रहे हैं. हम लोग वैसे कोर्सेज नहीं, हम लोग वो कोर्सेज ला रहे हैं जिनके लिए जो लोग मिल नहीं रहे आज मार्केट में. ऐसा है कि कॉलेज इसी चीज़ को केटर करता है कि विद द एवर ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग चैलेंजेस इन द मार्केट, जो नए कोर्सेज होते हैं हमारे, वी ट्राई टू ऑप्ट फॉर दोज एंड वी एक्सपोज द स्टूडेंट्स टू द चैलेंजेस दैट विल बी देयर, और उनको पूरा करने के लिए वट एवर एक्सपीरियंस दे वांट वी प्रोवाइड दैट. हमारे लैब्स जो है वेल इक्विप्ड हैं, टीचर्स आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड टीचर्स, जो कि अपना इसको एक ड्यूटी की तरह नहीं ले, पर एक अपने लिए एक समझते हैं कि दे हैव टू बी द गाइड्स एंड मेंटर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. Even the students who are staying in the hostel, they feel this, they have this experience that this is a home away from their home. मैडम, अगर हम बात कर रहे हैं अभीपुर की, यहाँ पर हम आज कैंपस में आए हुए हैं, यहाँ तो सेल्फ स्टडी करने को बंदे का मन करता है. कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर चारों तरफ ये ग्रीनरी से घिरा हुआ जो कैंपस है. क्या कहना चाहेंगे कि
बंदे का मन करता है यहाँ आकर पढ़ने को, मन करता है मेडिटेशन करने को। एक ऐसी प्लेस है यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव वाइब्स जो आती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। दिस इज ए ग्रेट लोकेशन। द कैंपस इज ऑन द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। बहुत ग्रेट एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है यहाँ पे। रादर आई शुड से यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो चंडीगढ़ वगैरह का टेम्परेचर होता है उससे कूलर एटमॉस्फेयर एंड द टेम्परेचर इज देयर ऑन द कैंपस। तो बच्चे को आप समझिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर कि उसको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, रहने की व्यवस्था पूरी है, सारा का सारा कैंपस जो है वाईफाई है, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द हॉस्टल है। तो क्यों नहीं कोई बच्चा आएगा। और पेरेंट्स भी आके एक विजिट टू द कॉलेज इज एनफ टू अश्योर ए पेरेंट दैट दे आर एट द राइट प्लेस। और सबसे बड़ी बात है कि जो बंदा एक बार इंडो ग्लोबल के साथ जुड़ गया वो उनका होकर ही रह जाता है। मैडम है 2009 में इन्होंने ज्वाइन किया और अब जैसे सिंगला सर कहते हैं कि वो हमारी मदर की तरह ही हमारी उनकी वैल्यू है। वो हमारे वो नहीं है, मतलब कि हमारे प्रिंसिपल ही नहीं है, उनको ऐसी रिस्पेक्ट मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा एक फैमिली एटमॉस्फेयर है जिसमें सर मैडम कोई यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं है, कोई उन्होंने कभी ऐसे बात नहीं है कि वो लोग ऑनर हैं। यहाँ पर एक फैमिली का एटमॉस्फेयर रहता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ इट्स नॉट ओनली मी हु इज हियर फॉर द लास्ट 16 years। एट्रिशन रेट कॉलेज का बहुत कम है बिकॉज इट्स ए ग्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट, इट्स ए ग्रेट वर्किंग एनवायरनमेंट एंड वी गेट ए ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट। चाहे हमारे सिंगला साहब अब चाहे बीच में नहीं रहे, पर उनके जितने भी मतलब थे गाइडेंस और मेंटरशिप थी, इट इज़ अलाइव इवन टुडे। और आजकल जो हमारी चेयरपर्सन मैम है और हमारे सीईओ मिस्टर मानव सिंगला है, दे आर रियली लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड टू गेट दिस कॉलेज टू द टॉप। और जब अगर हमें इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर मिलता है तो who doesn't want to be continuing with this college? Staff B is very happy. Salaries they are on the at this time बिल्कुल जैसे 7 तारीख होती है तो one can be sure normally, नहीं तो private institutions में ये बहुत लैक करते हैं on the disbursement of the salaries. But we am very proud to say, and so is everybody else in the faculty, this thing, that the college is a great institution to work with. Thank you, madam. Thanks a lot. अभी हमारे साथ हैं बैकबोन ऑफ इंडो ग्लोबल कॉलेज जो डीन एकेडमिक्स हैं और मैडम HOD RIT डिपार्टमेंट। दोनों हमें सारा विजिट कराएंगे। आपका स्वागत है जी, हम चाहेंगे आप सारा विजिट कराएंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारे 50+ यूनिवर्सिटी में मेरिट पोजीशन आ रखी हैं, आप देख ही रहे हैं। फीस वगैरह का काम या एडमिन का काम होता है, अटेंडेंस का काम सारा स्टाफ का यहीं पे होता है, बच्चों की फीस वगैरह का। ये हमारी कंप्यूटर लैब्स हैं, इसमें IIT दिल्ली का भी लैब है, IIT बॉम्बे का है। सारा बच्चों को कंप्यूटराइज सिखाया जाता है, सर्टिफिकेशन दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है सारे, इसमें लेटेस्ट अपडेट्स हैं सारी। तो ये हमारी IIT दिल्ली की लैब है, वर्चुअल लैब। इसमें भी MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो इसमें फिर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराई जाती है, प्रोजेक्ट्स बच्चे बनाते हैं, उनको फिर अवार्ड भी देते हैं IBM की तरफ से। ये सारी लैब जो है IBM की तरफ से सेटअप की गई है। हमारा GD रूम है, हर डिपार्टमेंट में एक GD रूम बनाया गया है ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चे को बोलने की स्किल्स आ सकें। पढ़ने के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं बच्चों की, ताकि एक्स्ट्रा उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सके। These are our classrooms with occupied projectors. ये हमारी रेड हैट लैब है फॉर BCA स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टोरेज, इन सब के बारे में बताया जाता है। सर ये हमारी बायोकेमिस्ट्री की लैब है।
यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो तो कॉलेज में बच्चे करते ही हैं, परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज़ हमारे जो कॉलेज है इसका अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है। जैसे कि बच्चे हमारे सिविल हॉस्पिटल 6 फेस में जाते हैं, वहाँ पे जो बड़े लेवल के टेस्ट होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। सर ये मॉडल्स हमारे बच्चों ने बनाए हैं, MLS के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर्स के स्टूडेंट्स ने। जैसे ये RNA DNA के बारे में बताया है, ये स्किन का मॉडल बनाया है, वहाँ पे मायोसिस है, उधर माइक्रोस्कोप है, होम्योडायलिसिस है। इन सब चीज़ों के इन्होंने बच्चों ने खुद अपने हाथों से मॉडल्स बनाए हैं। सर ये हमारी OTT की लैब है जिसमें हम स्टूडेंट्स को बेसिक प्रोसीजर्स करवाए जाते हैं। मैम अभी आप कौन सा प्रोसीजर कर रहे हो? इंट्यूबेशन कर रहे हैं। जो भी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं या नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं वो यहाँ पे करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और जो स्टेराइल टेक्निक होती है उसके बारे में बताया जाता है। नॉर्मल जो अदर्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो OTT में यूज़ किए जाते हैं, थिएटर में यूज़ किए जाते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें बच्चे काम करते हैं, सीखते हैं इन सब चीज़ों को। माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करता है, जैसे कल्चर ग्रो करना सीखते हैं स्टूडेंट्स, स्टाइल टेक्निक का यूज़ करना सीखते हैं, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिजीजेज और माइक्रोब्स के बिहेवियर्स को समझते हैं। के साथ ही प्रॉपर लैब सेफ्टी के बारे में बताते हैं और हाइजीन मेंटेन करना सिखाते हैं। सर ये हमारी एक्सरे की लैब है। यहाँ पे जो रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो एक्सरे परफॉर्म करते हैं। ये जैसे कि एक्सरे का टेबल है, वहाँ पे मशीन लगी हुई है। बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक्सरे, यहाँ पे उन्हें हम एक्सरे करना सिखाते हैं, एक्सरे करते हैं डेली के सिखाया जाता है उन्हें डेली की कैसे एक्सरे करना है, कैसे मशीन को ऑपरेट करना है। ये हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब है। यहाँ पे डिफरेंट सॉल्ट्स, कंपाउंड्स के बारे में बताया जाता है, और जो भी हमारे बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस लैब में। अभी हम हैं इंडो ग्लोबल की उस टीम के साथ जिन्होंने आगे जाकर डिफरेंट फील्ड्स में लोगों को एक नई जिंदगी देनी है, खुशियां देनी है, खुशियां बांटनी है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी? कौन कौन से फील्ड से हैं? हम देख सकते हैं कि डिफरेंट फूल जो हैं वो एक गुलदस्ते में खिले हुए हैं। कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई हिमाचल से। कैसा महसूस करते हैं सभी? क्या कहना चाहेंगे सभी? ईस्ट